देखो डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.3 इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज का मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा इसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि 4.3 का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे आपने 10th क्लास में सीखा था कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और इस ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस दे रखे हैं। जैसे मान लो ये है x1, y1 और ये वर्टिसेस B का है x2, y2 और इसका वर्टेक्स है x3, y3। तो मतलब ये कोई ट्रायंगल है और ABC और इस ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस दे रखे हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। और हमने 10th क्लास में सीखा था कि अगर इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया, ठीक है। अगर हमें ये बाउंड्री है, इसके अंदर का जो स्पेस है ये एरिया होता है, ठीक है। अगर हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर ऐसे लिखते थे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता था 23, 31, 12। देखो 23, 31, 12। तो इस फॉर्मूले के द्वारा, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते थे, ठीक है। और इसी फॉर्मूले से हम ये भी बताते थे कि 3 पॉइंट हैं वो कॉलिनियर हैं या नहीं, वो भी हम इससे बता सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई ट्रायंगल है उसके हमें वर्टिसेस गिवन है और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो वो डिटर्मिनेंट के द्वारा हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? वो इस तरीके से, जैसे मान लो यही एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लो यही ट्रायंगल है, ठीक है, इसके ये वर्टिसेस हमें गिवन है। हम 10th क्लास में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके एरिया निकालते थे। यहाँ पर 12th क्लास में हम यूज करेंगे ये डिटर्मिनेंट वाली फॉर्मेशन, डिटर्मिनेंट रूल यूज करेंगे। कैसे? यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/2, जिस तरीके से वहां था वैसे यहाँ, बस यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ डिटर्मिनेंट में इन वर्टिसेस को इनक्लोज करेंगे। ये जो वर्टिसेस हैं इनको हम इनक्लोज करेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट का मतलब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। कैसे? इन वर्टिसेस की हेल्प से। देखिए यहाँ पहले कॉलम में x1, यहाँ आएगा x2, यहाँ आएगा x3, ठीक है। अब ये पहला कॉलम होगा, दूसरे कॉलम में है y1, y2, y3, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हम 10th क्लास में इस फॉर्मेट को यूज करते थे, 12th क्लास में हम इस फॉर्मेट को यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट वाले को। तो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मेट क्या कहता है? ये कहता है कि जो वर्टिसेस हैं उनकी हेल्प से आप डिटर्मिनेंट फॉर्म करो, ठीक है। तो मैं डिटर्मिनेंट यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा कैसे कि x1, x2, x3 फर्स्ट कॉलम में, y1, y2, y3 सेकंड कॉलम में। अब जो थर्ड कॉलम बनेगा उसमें अपनी मर्जी से 1 1 1 लगाना है, ठीक है। जो थर्ड कॉलम होगा उसमें 1 1 1 लगेगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट से हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे और हमें ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने सभी को आता ही है, मैंने बताया था किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दो, आपका इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आएगी और 1/2 से इंटू कर देना, वो एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से एरिया निकालना नहीं सीखेंगे, हम इस फॉर्मेट से एरिया निकालना सीखेंगे, याद रखना। यहां पर 3 बात और याद रखने वाली हैं कि आप सभी को पता है कि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है।
पॉजिटिव का मतलब कभी भी एरिया हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहां से जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, यहां पर इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, ठीक है, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब नहीं जानते? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि यहां पर आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व करके 13 आया, +13 आया, ठीक है, या फिर हमारा -13 आया इसे सॉल्व करके, ठीक है, तो -13 आया इसे सॉल्व करके। तो मैंने पहले बोला कि एरिया हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, वहां हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। एब्सोल्यूट मतलब बिना साइन वाली वैल्यू देखी जाती है। बिना साइन वाली वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। कहने का मतलब क्या कि आपको 13 देखना है, ना कि माइनस प्लस देखना है इसका, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, पहली बात याद रखना मेरी कि हमारा जो एरिया है, एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। एरिया हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, कि एरिया हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब एरिया हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी चाहिए। डिटर्मिनेंट की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी। हमें ना नेगेटिव साइन देखना, ना हमें पॉजिटिव साइन देखना। यहां पर हम कौन सी वैल्यू लेंगे, we will take absolute value of determinant, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब भी हम एरिया निकालेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से, तो आप याद रखना कि हम डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, तो वो जो वैल्यू होगी उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेंगे हम साइन को नहीं देखेंगे, मतलब प्लस माइनस को इग्नोर करेंगे। हम बस जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है बस उसको लेंगे, ठीक है। एक बात, ये पहली बात नोट रखना। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, अगर उसका जो एरिया आएगा, अगर हमने एरिया निकाला, अगर एरिया 0 आया तो याद रखना कि वो जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर है। हम इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर हैं या नहीं, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपको अगर 0 वैल्यू मिलती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is 0, then points are collinear। कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो समझ लेना डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे जो 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें, वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, मतलब वो ट्रायंगल के पॉइंट्स नहीं है, वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर। तो इनको याद रखना कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर, हमारे वो पॉइंट्स कॉलिनियर माने जाएंगे। और ये बात भी याद रखना, एरिया पॉजिटिव होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि हम डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। और तीसरी बात कि हम डिटर्मिनेंट अगर 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हमारे तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे। तो इन तीनों बातों को याद रखना और इस फॉर्मेट को हम आज यूज करेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। देखो मैंने यहाँ पर एक बात बताई है कि एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, वी विल टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। दूसरी बताई कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो इसका मतलब है वो ट्रायंगल के जो वर्टिसेस दे रखे हैं वो ट्रायंगल के नहीं, वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर है, ठीक है। तीसरी बात ये भी याद रखना, तीसरी बात क्या है कि अगर हमें एरिया गिवन है किसी भी ट्रायंगल का, अगर हमें एरिया गिवन है और उस ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस की कोई एक वैल्यू,
मतलब उन्होंने क्या कर रखी है, मिस कर रखी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो याद रखना जब भी एरिया गिवन होगा तो हमें एरिया पॉजिटिव भी लेना होगा और एरिया नेगेटिव, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर चलनी पड़ेगी अगर एरिया गिवन होगा तो। अगर एरिया गिवन नहीं है, एरिया हमें निकालना है, तो अगर एरिया हम निकालेंगे तो एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, एक बात। दूसरी बात कि अगर हमारे जो पॉइंट ट्रायंगल है उसका एरिया 0 आया तो हमारे पॉइंट्स कॉलिनियर है। तीसरी बात ये है कि मैंने अभी बताया तुम्हें कि जब भी अगर ट्रायंगल का एरिया गिवन है, हमें ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो याद रखना कि हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेनी है। क्यों? एरिया उस केस में गिवन होगा जिस केस में हमें कोई वैल्यू या तो इन तीनों पॉइंटों में से कोई एक वैल्यू या तो x की या y की गायब कर रखी होगी, अननोन होगी, वो हमें निकालनी होगी, तो उस केस में हमें एरिया गिवन होगा। और जब एरिया गिवन होगा तब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलनी है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि x और y हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि x और y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये तीसरी बात याद रखना, इफ एरिया इज गिवन, अगर एरिया हमें गिवन है देन वी विल टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, जब भी हमें क्या कहते हैं एरिया गिवन होगा तो उस केस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों लेंगे डिटर्मिनेंट की। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि एरिया जब भी गिवन होगा जब हमें कोई अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की या वाई कोऑर्डिनेट की। ठीक है, तो याद रहे एक्स वाई वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन